Good afternoon, everyone. We were discussing on ratios. So today's topic is equivalent ratio. Equivalent ratio. How we are going to write equivalent ratio, right? Equivalent ratio. For example, if it is written 3:4, and we have to write equivalent ratio means two more equivalent ratio. What we are going to do? We are going to multiply. See, this is multiplied by 2 means this one. This is multiplied by 2. Then for the third one, this is multiplied by 3, right? In the same manner, if you want one more equivalent ratio, then this will be multiplied by 4. This is how you have to write the equivalent ratios, right? Now, just see an example. If it is written 3/4 and 9:12, 3:4 and 9:12, and if it is asked are they in equivalent, तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में. और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे. वी कैन सी दैट इन दिस it is not possible to reduce into lowest term, but here we can do it. 3 4s are 12, 3 3s are 9. We can see 3 4 and here also 3/4 means they are equivalent ratio, means they are equivalent ratio, right? Now we talk about comparing. How we are going to compare what? Compare ratio, right? Now we are going to compare ratio. So हमारा सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए भाई? अगर हमें रेशियो कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? सो पहले स्टेप्स जान लेते हैं. सबसे पहली बात, जो रेशियो है उसको हमें किस में चेंज करना होगा? फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन के बाद हमें ये देखना है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है. अगर हो सकता है तो हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. उसके बाद जो भी फ्रैक्शन दिया है, पहला काम हमारा क्या है? फ्रैक्शन. दूसरा काम क्या है? उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो फ्रैक्शन हमारे पास है उनके डिनोमिनेटर्स का मुझे क्या लेना है? एलसीएम. ठीक, 3 काम हो गए. फोर्थ स्टेप, हमें जो फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है. लाइक फ्रैक्शंस का मतलब जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो. ठीक, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद नाउ it will be easy for us to decide which is greater, which is smaller. Clear? तो सबसे पहली चीज मुझे रेशियो को फ्रैक्शन में करना है. रेशियो को फ्रैक्शन में करना है. दूसरी चीज, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तीसरी चीज, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है.
Fourth and the last thing, we have to make the denominators equal. मुझे जो fractions दिए हुए हैं उनको like fractions बनाना है. सब कुछ हम फ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हैं. बनाने के बाद हम इजीली बता देंगे न्यूमरेटर को देख के कि कौन बड़ा है कौन छोटा, और फिर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे. आई बात समझ में? सो लाइक दिस वी हैव टू डू. चलते हैं. अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे हमने कहा 7:4 और 4:4, इसको 9 कर लेते हैं और इसको भी 9 कर लेते हैं. 7:9 और 4:9. अब इन दिस सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे. ठीक है. अब देखिए इसमें हमें लाइक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स जो है मेरे सेम है. तो हम देख रहे हैं कि ये जो है मेरा बड़ा है. तो अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि बताइए दोनों रेशियो में कौन बड़ा, तो हम इजीली बता देंगे 4:9. ठीक, क्लियर. 4:9 इज बिगर. क्लियर. ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन इज 5:3 और 3:5. Solve it. I'm giving you time to solve in your rough copy. So solve it. Solve. Now see. First work is our. क्या था मेरा पहला काम? मुझे रेशियो को किस में लिखना है? फ्रैक्शन में. किस में लिखना है? फ्रैक्शन में. ये बीच में हम और नहीं लगा रहे हैं, वो आप समझिएगा. ठीक है, समझाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करिएगा. 5/3 and 3/5. अब दूसरा काम सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो क्या आपको लगता है इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए. ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे. अब हमें करना क्या है? हमें इनका क्या लेना है? एलसीएम. तो हमें पता है एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगा. कैसे लेंगे? आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम. 15 15 15 आ जाएगा. अब हम 15 है, हमको लाइक करना है, तो आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, है ना? सॉरी, इसको 3 से करना होगा क्योंकि 5 5 से तो 25 हो जाएगा ना. ठीक, तो इट विल बिकम 25/15 एंड इट विल बिकम 9/15. अब आप हमको बताइए विच इज ग्रेटर, दिस वन मीन्स our 5/3 is greater. Our 5:3 is greater than 3:5. Our 5:3 is greater than 3:5. अब देख लीजिए, सबसे पहले हमने उसको फ्रैक्शन में किया. ठीक है, फिर हमने एलसीएम लेके उसको लाइक करने की कोशिश की. कोशिश क्या, लाइक कर लिया. देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, फिर
मल्टीप्लाई किया, देखिए 3 से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, हमने उसका आंसर लिख दिया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, तो न्यूमरेटर को चेक कर लें, यहाँ 25 है या 9 है, कौन बड़ा? 25। तो 25 की तरफ एरो, मतलब 25 की तरफ कौन लिखा था? 5:3। तो 5:3 हमारा बड़ा है। इट इज ग्रेटर as compared to 3:5. Clear? So practice regarding this. Next topic we will discuss in the next video. Thank you everyone.